कलकत्ता मुस्लिम यतीम खाना में पूर्व प्रेसिडेंट साजिदा अहमद का इस्तीफ़ा मंजूर करना और नए प्रेसिडेंट के रूप में अब्दुल मजीद को नियुक्त करने के बाद का मुद्दा गर्माता जा रहा है। कलकत्ता मुस्लिम यतीम खाना दो गुटों में बढ़ चुका है और एक गुट अभी भी मैनेजमेंट से मांग कर रहा है कि साजिदा अहमद के इस्तीफ़ा देने का कारण क्या था, ये जाने बगैर उनका इस्तीफ़ानामा कबूल किया गया और एक नया प्रेसिडेंट भी चुन लिया गया। आज यतीम खाना के मेंबरों ने इसे लेकर मीटिंग बुलाई और मैनेजमेंट से मांग की कि साजिदा अहमद को फिर से प्रेसिडेंट के रूप में चुना जाए, उनके इस्तीफ़ेनामे पर गौर किया जाए और कारण जाना जाए। वहीं उन्होंने नए प्रेसिडेंट पर आरोप लगाया कि वो एक दागी इंसान हैं। हम लोग उन्हें किसी भी कीमत पर प्रेसिडेंट के रूप में एक्सेप्ट नहीं करेंगे। यहाँ एक जनरल मीटिंग की और जो कुछ मेम्बरान थे यहाँ, और इसकी खबर जो सेक्रेटरी साहब को दी गई थी मगर वो यहाँ मौजूद नहीं हुए, और हम लोग इस सिलसिले में मीटिंग को बुलाया था कि आखिर प्रेसिडेंट साहब ने किस वजह से रिज़ाइन दिया और उसकी क्या वजह थी। दूसरी बात ये थी कि सेक्रेटरी साहब ने बग़ैर किसी मेंबरान यानी किसी भी कमेटी को इत्तला किए बग़ैर उन्होंने रेजोल्यूशन को कैसे एक्सेप्ट कर लिया, जो ये गलत है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। और उसके बावजूद उन्होंने एक सबसे बड़ी गलती जो उन्होंने की है वो ये है कि एक ऐसे शख्स को जो कभी इस कमेटी यहाँ अदारे में वो सेक्रेटरी रहा करते थे, इदारे का नाम भी बताएं। हाँ, ये कलकत्ता मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन, तो इसमें वो कभी सेक्रेटरी रहा करते थे, लेकिन उनके ऊपर कुछ चार्जेस आए और उनको हटाया गया। तो ऐसे एक दागदार इंसान को और इतने बड़े ओहदे पर फायज करना और बग़ैर किसी मशवरे के, तो ये बिल्कुल ही गलत है। इसको हम लोग किसी कीमत पर नहीं एक्सेप्ट करेंगे। प्लानिंग तो उनकी क्या थी हमें नहीं मालूम हम लोगों को। हम लोग सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि आखिर रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट साहबा ने क्यों दिया और सेक्रेटरी साहब ने ऐसा एक्सेप्ट कैसे कर लिया। इनकी जानकारी हम लोग उनके पास जाएंगे और जो तरीक़ा है उस तरीक़े तक के तहत हम उनसे मुतालबा करेंगे, पूछेंगे कि आपने ऐसा फैसला क्यों दिया। जी बिल्कुल मांग करते हैं, हम लोग उनको मनाएंगे। तो जो उन्होंने किया है 3 सालों में, जो उन्होंने, वो बेमिसाल है, उसको हम लोग फरामोश नहीं कर सकते। इसलिए हम लोग हर हाल में चाहेंगे कि हमारी इस अदारे की जिम्मेदारी उन्हीं को सौंपा जाए। अभी 50 मेंबरान हैं जो हम लोग चाहते हैं, तो हम लोग जानकारी लेना चाहते हैं। यही हमारा आज का जो मीटिंग का जो एजेंडा था, हम लोग का इसी बात पे था कि आखिर जो है किस वजह से, क्योंकि अगर एक प्रेसिडेंट ने रिज़ाइन किया है किसी ऑर्गेनाइजेशन का, ये बहुत बड़ा एक सवाल हो जाता है कि आपने रिज़ाइन किया क्यों। इस बात को बिना जाने, बिना जो साजिदा अहमद जी ने जो रेजिग्नेशन दिया, बिना इस बात की तहकीक किए कि आखिर उनको क्या डिसअपॉइंटमेंट था, आखिर ऐसी क्या वजह थी कि किस वजह से उन्होंने रेजिग्नेशन दिया। हम यही सवाल हमारा आज मैनेजमेंट से था कि क्या आपने इस बात को जानने की कोशिश की, कोई कम्युनिकेशन चैनल इस्टेब्लिश किया उनसे बात करने के लिए कि उनके रेजिग्नेशन के पीछे वजह क्या थी। तो ये वजह जानना, ये एक सवाल था हमारा। दूसरा सवाल हमारा मैनेजमेंट कमेटी से ये था कि आखिर ऐसी क्या, क्योंकि 2 महीने के कबल अक्टूबर में जो है इलेक्शन होना है यहाँ पे, तो अगर 2 महीने के अंदर इलेक्शन होना था तो ऐसी क्या मजबूरी हुई कि आप 24 घंटे के अंदर में एक मीटिंग बुला करके एक नए प्रेसिडेंट को सेलेक्ट किया। हालांकि इलेक्शन का प्रोसेस होता है, इलेक्शन बहुत नज़दीक में था, आप इंतज़ार कर सकते थे। हम मेंबर हैं, हम मेंबर का मशवरा बिल्कुल नहीं लिया गया। तो हमारा सवाल ये है कि क्या कलकत्ता मुस्लिम ऑर्फनेज के मौजूदा मैनेजमेंट के नज़र में हम मेंबर्स का कोई इंपॉर्टेंस है? अगर है, हमारा एक राइट है, हमारे राइट का भी वायलेशन यहाँ पे हुआ है, क्योंकि कायदे से ये होना चाहिए था कि अगर रिज़ाइन दिया भी आपने, एक तो हड़बड़ी में इसको एक्सेप्ट क्यों किया, आपको एक टाइम देना चाहिए था, उनसे बात करनी चाहिए थी, मैनेजमेंट के पास ये रेजिग्नेशन रखना चाहिए था, उनका क्या मशवरा था उसके हिसाब से काम करना चाहिए था। कुछ चंद लोगों ने मिलकर उस रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट करने के बाद आपने इस बात का भी ख्याल नहीं रखा कि मेंबर है, आप उनसे ही मशवरा करें। इलेक्शन का प्रोसेस है हमारे पास में, आप इलेक्शन करवाते हैं और नया जो भी प्रेसिडेंट चुन के आता है हम लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं। पर जो भी हुआ ये बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। हम लोग उसी के खिलाफ, हमारा मैनेजमेंट से 2 ये सवाल था, उसी के लिए आज हमारा ये मीटिंग हुआ था। मैनेजमेंट में कौन कौन शामिल थे आज? मैनेजमेंट का असल में जो मीटिंग था हम लोगों का, ये आम मेंबर्स का मीटिंग था।
आम मेंबर्स का ये मीटिंग था। तो हम लोगों ने यहाँ पे जो, क्योंकि हम लोग एक्सपेक्ट ये कर रहे थे ना कि पिछले कई दिनों से जो खबर हम लोगों को अखबारों के ज़रिए मिल रही थी, लोगों से जो खबर मिल रही थी, तो हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि किसी तरीके का जनरल मीटिंग कॉल किया जाएगा जहाँ पे हमें बताया जाएगा कि एक्चुअली में इसके अंदर में हमारे जो इतना रिस्पेक्टेड एक इदारा है उसके अंदर में चल क्या रहा है, फैक्ट्स हमारे साथ शेयर किए जाएंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। तो आज हम लोगों ने आज ये मीटिंग का जो है एहतमाम किया गया और वहाँ पे हम लोगों ने सभी ने अपनी बात को रखी। मौजूद नहीं थे हम लोग, तो खैर उस मीटिंग में थे नहीं, पर जो हम लोग को सुनने में आया है और इतने 2 ग्रुप में मामला चलाया था, तो पर कोई फैसला जिस तरीके से, क्योंकि आप यहाँ मनमानी तरीके से काम नहीं कर सकते, ये एक आम लोगों का ऑर्गेनाइजेशन है, ये लोगों की खिदमत के लिए ये इदारा है, ठीक है, ये कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। कुछ लोग जो आकर के इसका फैसला कर ले, लोग यहाँ से जुड़े हैं, जो मेजॉरिटी का जो डिसीजन होगा, जो ऑर्गेनाइजेशन के हित में होगा, आपको वो फैसला करने के लिए आपको मैनेजमेंट बनाया गया है, आपको यहाँ मनमानी करने के लिए नहीं बनाया गया। अहमद को लाना सिर्फ मकसद यहाँ नहीं है, हालांकि जो हम लोग ये भी प्रोसेस है कि आखिर वो गए क्यों, सवाल ये भी उठता है। उनको लाने की बात तो अपनी मर्जी से गए, तो आपको तो जानने का हक था ना, क्या रेजिग्नेशन के पीछे इतने बड़ी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, ठीक है। आप जब भी है ऐसा कुछ रेजिग्नेशन दिया जाता है तो लोगों तक उनका एक रीज़न बताया जाता है, आपने टाइम दिया जाता है, कुछ एक टाइम दिया जाता है, उनसे बात की जाती है। इतनी आनन फानन में रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं होता, तो ये हमें प्री प्लान लग रहा है, ये पहले से सोचा हुआ था, ठीक है। रेजिग्नेशन वहाँ पे आया, आने प्रेशर, जी। अब रेजिग्नेशन आया किस वजह से आया, आपने जानने की जब कोशिश नहीं की तो जाहिर हो रहा है ना कि आप आगे के क्या इकदाम होंगे आपके? आगे हम लोग को यहाँ पे जो आज रेजोल्यूशन पास हुआ है, 2 रेजोल्यूशन पास हुआ। एक तो 6 नंबर साले लैन जो है सैयद आमिर अली एवेन्यू जो है, वहाँ पे जो नई कमेटी जब भी बने उसके बारे में जो फैसला उसका पर्पस का कि क्या वहाँ पे किया जाएगा, उसका फैसला वो कमेटी करे। और दूसरा ये रेजोल्यूशन है कि जो ट्रस्टी है, हम लोगों ने उनसे दरख्वास्त की है कि आप जो मैनेजिंग जो करंट जो कमेटी है, क्योंकि ये बिल्कुल ही गैर कानूनी काम इन लोगों ने किया है, तो इसको बर्खास्त किया जाए और जल्द से जल्द जो इलेक्शन ड्यू डेट ऐसे भी आने वाला है, इलेक्शन करा के नई मैनेजमेंट कमेटी का जो है फॉर्मेशन हो। बहुत बहुत शुक्रिया।